तो जैसे ही मूवी का स्टार्ट होता है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर यून दिखाया जाता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए वह अपनी बेटी को डिनर में ले जाने के लिए अपनी मदर से पैसे मांगता है और उसकी माँ पैसे दे भी देती हैं, लेकिन पैसे कम होने के कारण वह अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और सारे पैसों को निकाल लेता है और उन पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, जिसमें वो बहुत सारे पैसे जीत जाता है। इसके बाद यून ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। और जब यून अपनी जेब चेक करता है तो उसके पैसे गायब थे, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। फिर उसे याद आता है कि जब वह इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वह एक लड़की से टकराया, तो शायद उस लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। तो फिर कंपनी वाले उसको 1 महीने का और टाइम देते हैं। यून फिर कुछ पैसों का अरेंज करके अपनी बेटी को डिनर में ले जाता है। फिर वह ट्रेन से जाने के लिए आता है तो अनलकली उसकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। फिर वह एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, तभी उसके पास एक अनजान आदमी आता है और उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है। यून भी हाँ कह देता है, जिसके बाद यून बहुत मार खाने के बाद वह पैसे जीत जाता है और अनजान आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है, अगर तुम्हें और पैसे जीतने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। फिर यूं रात में उस नंबर पर कॉल करता है, तब उसके पास एक गाड़ी आती है और उसे लेकर चले जाते हैं। साथ ही उसे बेहोश भी कर दिया जाता है। फिर सभी लोग अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां 456 एज अ प्लेयर थे। फिर वहां पर गार्ड्स आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ टोटल 6 गेम्स होंगे और जो इस गेम का विनर होगा उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर उन्हें पहले गेम के लिए ले जाया जाता है। सभी देखते हैं कि सामने एक बड़ी सी डॉल है। गेम का सिंपल सा रूल था, जब डॉल गाना गाएगी तो आगे बढ़ना है और जब डॉल गाना गाना बंद कर देगी तो उन्हें रुक जाना है और कोई हिल गया तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरू में तो सभी को यह प्रैंक की तरह लगता है। फिर एक लड़का हिल जाता है तो उसे मार दिया जाता है, यानी एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर सभी जान जाते हैं कि वे खतरे में हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और गेम के अनुसार जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है और जो सर्वाइवल होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। सभी घबरा जाते हैं और सभी गेम न खेलने का फैसला लेते हैं। फिर फ्रंटमैन उनसे कहता है कि वे गेम को रीजॉइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर यून को दिखाया जाता है, उसकी माँ बहुत बीमार हो चुकी थी और वह अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। फिर वह घर आता है और उसे वह कार्ड फिर मिल जाता है, तब वह गेम में दोबारा जाने का फैसला लेता है। फिर सभी को दूसरे गेम के लिए एक और फैसिलिटी में ले जाया जाता है और सभी अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब सभी प्लेयर को प्ले ग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ उनके पास 4 शेप्स थी, जिनमें से उन्हें एक शेप्स को चुनना था। फिर सभी को शेप्स दिया जाता है। सेंगो तो आसानी से उस शेप्स को निकाल लेता है, लेकिन यून बहुत घबरा जाता है, लेकिन वह किसी न किसी तरह इस गेम को भी जीत जाता है। फिर बचे हुए प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है और सिर्फ 108 प्लेयर बचते हैं। इसके बाद रात में 101 नंबर का प्लेयर अपनी टीम के साथ मिलकर बाकियों को मारने लगता है। फिर गार्ड्स आकर इसे रोक लेते हैं। अब सिर्फ 80 प्लेयर ही बचे थे। फिर उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और सभी को 10-10 प्लेयर की टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग करते भी ऐसा है। यह गेम टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्हें सामने वाली टीम को नीचे गिराना होता है। फिर गेम शुरू होता है और 101 नंबर प्लेयर की टीम गेम को आसानी से जीत जाते हैं। फिर यून की टीम की बारी आती है और वो लोग भी किसी न किसी तरह गेम को जीत जाते हैं। फिर उन्हें चौथे गेम के लिए ले जाया जाता है जहाँ उन्हें अपना अपना पार्टनर चुनना होता है और वो प्लेयर करते भी ऐसा है। दरअसल गेम ऐसा होता है, सभी प्लेयर को 10-10 मार्बल दिया जाता है और उन्हें अपने पार्टनर से सारे मार्बल लेने होते हैं और दूसरा आदमी जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि यून का फ्रेंड भी गेम खेल रहा होता है और जीत भी जाता है, लेकिन दूसरा पर्सन उसे धोखा देकर सारे मार्बल ले लेता है और यून के फ्रेंड को मार दिया जाता है। फिर यून एक बूढ़े आदमी प्लेयर नंबर 1 से गेम खेल रहा होता है। वह बूढ़े आदमी को धोखा देकर सारे मार्बल ले लेता है, लेकिन बूढ़ा आदमी चालाक था, वह एक मार्बल अपने पास रखा हुआ था। यून बूढ़े आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो मार्बल दे दे। फिर बूढ़ा आदमी उस पर तरस खाकर मार्बल दे देता है। यून को उन्हें 5वें गेम के लिए लाया जाता है जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक के नंबर पड़े होते हैं और सभी अपना अपना नंबर चुन लेते हैं। नंबर का मतलब यह था कि जिसका नंबर जैसा होगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। लास्ट में 2 नंबर ही बचे होते हैं, 1 और 16। तो यून कंफ्यूज हो जाता है कि वह कौन से नंबर चुने। अगर वह पहला नंबर चुनेगा तो वह फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि गेम क्या है। और वह अगर लास्ट यानी 16 नंबर चुनेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए। फिर वह उसके बाद एक आदमी आता है और वह कहता है कि उसे 1 नंबर चाहिए, क्योंकि वह अपने लाइफ में कभी पहले नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। गेम का रूल यह था कि दिए गए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज के उस पार जाना में लाया जाता है। गेम का रूल यह होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज के उस पार जाना होता है। ब्रिज पर 2 तरह के ग्लास लगाए गए थे। एक तो था आम ग्लास, जिस पर पाँव रखते ही टूट जाएगा। दूसरा टेम्पर ग्लास था, जो मजबूत था। फिर सभी एक एक कर मरने लगते हैं। तभी प्लेयर नंबर 101 सामने आ जाता है और आगे ही नहीं बढ़ता। तभी एक लड़की आती है और कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था
जिस दिन तुम मुझे धोखा दोगे मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा कहते ही वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। लास्ट में एक ग्लास बचता है, तभी शेंगो आगे वाले आदमी को धक्का दे देता है और शेंगो यून साइबियो ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। ग्रास टूटने के कारण साइबियो को बहुत चोट लग जाती है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर को डिनर के लिए ले जाया जाता है और तीनों के पास एक एक चाकू रख दिया जाता है ताकि तीनों में से एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाए। यून देखता है कि साइबियो की तबीयत बिगड़ती जा रही है। यून मदद लेने जाता है, लेकिन उसके आने तक शेंगो साइबियो को मार देता है। फिर लास्ट गेम 6 के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल सिंपल था, मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्वेड गेम। तभी दोनों के बीच बहुत लड़ाई होता है। लास्ट में शेंगो की हालत ख़राब हो जाती है, तभी यून शेंगो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तब तक शेंगो अपने आप को मार डालता है और यून गेम को जीत जाता है। इसके बाद यून को उसके घर के पास छोड़ दिया जाता है। और उसे एक एटीएम कार्ड दिया जाता है, और जब वह एटीएम कार्ड को चेक करता है तो उसके जीते हुए पैसे आ चुके थे। जब वह अपना घर जाता है तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यून की हालत बहुत ख़राब हो गई है और वह बहुत नशा करने लगा है और उसने उन पैसों को अभी तक हाथ नहीं लगाया है। फिर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह उसे वहीं सेम कार्ड देती है। यून उस एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा उस बूढ़े आदमी का है, यानी प्लेयर नंबर 1 का, और वह अभी भी जिंदा है। बूढ़ा आदमी यून से कहता है, मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था, जिसके कारण मैंने और मेरे क्लाइंट ने मिलकर यह गेम बनाया, और मैंने इस गेम में पार्टिसिपेट इसलिए लिया क्योंकि गेम को देखने से ज़्यादा उसे खेलने में मज़ा आता है। यह कहते ही बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। फिर यून साइबियो के भाई के पास जाता है और उसे लेकर वह सेंगो की माँ के पास उसको छोड़ देता है और कहता है इसका ख्याल रखना, साथ ही उसे बहुत सारे पैसे दे देता है। फिर यून को वही आदमी मिलता है जिसने उसे सबसे पहले कार्ड दिया था। यून उसका पीछा करता है लेकिन वह भाग जाता है। यून उस कार्ड में लिखे नंबर पर कॉल करता है और कहता है, तुम लोग क्यों खेल रहे हो लोगों की ज़िंदगी के साथ। तभी आगे से रिस्पॉन्स आता है, यून अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो पहले रहने में चढ़ जाओ। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।